जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ आपको आज ख्वाजा पीर की सेवा के बारे में बताती हूँ। जो भी ख्वाजा पीर की सेवा करना चाहता है, देखिए, सबसे पहले तो अपने घर के पितर को देखें कि आपके पितर है कि प्रेत योनि में या किसी बंधन में तो नहीं। उसके बाद अपने घर के कुल देवी देवता को देखें कि बंधन में तो नहीं। अगर ये चीजें बंधन में है, किसी अच्छे भक्त के पास जाएं तो इनका बंधन खुलवाएं। फिर अपने घर में नेगेटिविटीज देखें, अपने ऊपर देखें भी किसी के ऊपर नेगेटिविटीज तो नहीं है। अगर हम सेवा लगा रहे हैं तो हमारी सेवा कहीं नेगेटिविटीज ना खा जाए, फिर आपको हमने सेवा भी लगाई और हमें फल भी नहीं मिला। इन चीजों को देखना है आप लोगों ने। उसके बाद आपने अगर ख्वाजा पीर की है आसपास आपके तो वहां जाओ, नहीं है तो कोई प्राचीन पीर है उसकी समाधि पे जाओ, 2 दिए ले जाओ, 5 पता से ख्वाजा पीर के नाम के, 5 पता से उस पीर के नाम के, 2 लौंग उस पीर के नाम के और 2 लाची और 2 लौंग और लाची ख्वाजा पीर के नाम के। वहां जाके आपने अरदास लगानी है कि हे पीर बादशाह, मैं ख्वाजा पीर की सेवा लगाना चाहता हूँ और ये उसके नाम के मैं आपको 5 पता से लौंग और एक दिया जगा रहा हूँ और आपके नाम का भी। कृपया आप ख्वाजा पीर को मेरे घर सेवा के लिए प्रस्थान करें, मैं उनकी सेवा लगाना चाहता हूँ। ये कह के आपने घर चले जाना है। घर में गंगा जल का छींटा लगाना है। ख्वाजा पीर की अगर तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो बाजार से ले जाओ, ख्वाजा पीर की तस्वीर को रखो। वहां अगर आप लोग अखंड जोत जगा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जगा सकते तो सुबह शाम की आपने जोत बत्ती करनी ही करनी है। क्योंकि देखो, अगर अखंड जोत जगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। जो जिसके पास है समर्थ जगाने का वो अखंड जोत जरूर जगाएं। जमीन पे बिछोना लगाएं अगर आप लोग 1.25 महीने की सेवा लगाते हो, क्योंकि कल युग में 1.25 महीने की सेवा 12 साल भोलेनाथ ने बताई गई है। उसके बाद आपने 21 माला सुबह का और 21 माला शाम को मंत्र जाप करना है। या ख्वाजा पीर सलाम, या ख्वाजा पीर सलाम, या ख्वाजा पीर सलाम। चिट्टे चिट्टे मोती की माला ले आना। उस माला से आपने 21 माला सुबह 21 माला शाम को आपने जाप करनी है, मोतियों की माला से, चिट्टे मोतियों की माला से। देखो, अगर कोई हर टाइम कर सकता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर सारा दिन उसके मन में ये मंत्र का जाप चल रहा है तो ज्यादा अच्छा है। 1.25 महीने की सेवा लगाओ। जब भी सेवा लगाओ तो एक बात का ध्यान रखना है कि घर में दारू मीट अंडा नहीं होना चाहिए और कोई आपके घर में खा पी के आना नहीं चाहिए। सेवा को गुप्त रखो और गुप्त लगाओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने वीरवार को व्रत रखने हैं। अगर रख सकता है कोई तो ठीक है, नहीं रख सकता तो उसकी मर्जी है। 7 व्रत आपने वीरवार को रखने हैं। शाम को आपने अंगारी पे जब व्रत रखोगे तो शाम को अंगारी पे आपने मीठा जल, 5 पतासे, 2 लौंग और 2 इलायची रख के आपने अपना व्रत खोल लेना है। देखो, व्रत रात का नहीं माना जाता, दिन दिन का व्रत होता है, रात का कोई व्रत नहीं लगता। उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगे वो आप भोजन कर ले, जो भी रोटी खानी है आपने वो खा सकते हैं। 7 वीरवार आपने मंदिर पीर पे जाना है आपने, और उसी पीर पे जो प्राचीन पीर है वहां जाके आपने वही दीपक जगाना है। आपने ख्वाजा पीर का दीपक लेके जाना है, कुछ पीर का लेके जाना है, 5 पतासे ख्वाजा पीर के, 5 पतासे जिस पीर की समाधि पे आप जाओगे उनके, 2 लौंग लाची उनके और 2 लौंग लाची ख्वाजा पीर के। आप लोगों ने 7 वीरवार आपने जाना ही जाना है। जब आपकी 1.25 महीने की सेवा पूरी हो जाए तो आपने क्या करना है, 1 चद्दर ख्वाजा पीर की, 1 चद्दर जिस पीर पे आप जा रहे उनकी, और 2 दिए लेके जाना है, 5 पतासे ख्वाजा पीर के, 5 पतासे उनके, और 2 आपने क्या करना है, लौंग और लाची, उसमें 2 लौंग इलायची वो लेके जानी है। और मीठा जर्दा बना लेना, 1.25 किलो चावल मीठा जर्दा बना के आप लोग ले जाना। पहली चद्दर आप पीर पे चढ़ा देंगे, फिर उसी पीर के ऊपर ख्वाजा पीर का नाम लेके वो चद्दर उन्हीं पे चढ़ा देंगे। अगर आपके आसपास ख्वाजा पीर नहीं है तो वहीं पे आपने 2 दीपक जगा देने हैं और वहीं पे आपने जो 1.25 किलो चावल मीठे आप जर्दा बना के ले जाएंगे वहां पे भोग लगा देना है आपने। फिर कुछ प्रसाद, देखो, आप कुत्तों को भी खिला देना अगर आसपास हो तो, और थोड़ा सा प्रसाद आप बांट देना। जो भी प्रसाद बचे पहले उनको देना, जो आसपास आपके लोग हैं, फिर थोड़ा सा प्रसाद आप कुत्तों को जरूर खिला देना। इससे आपकी 1.25 महीने की सेवा
पूरी हो जाएगी। जब भी आप सेवा लगाओ श्रद्धा भाव से लगाओ, अपने मन में इच्छाएं नहीं रखो। कभी भी सेवा लगानी आप लोगों ने इच्छा रख के कभी भी सेवा ना लगाओ, एक श्रद्धा भाव रखो अपनी सेवा में, फिर सेवा लगाओ, आपकी सेवा फलीभूत भी होगी। देखो जो परमात्मा ने देना है आपने कम मांगना है, क्या पता परमात्मा आपको उससे ज्यादा दे दे, क्योंकि देखो आपकी इच्छाएं छोटी छोटी हैं, जब परमात्मा देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के दे देता है। बस श्रद्धा भाव रखो अपनी सेवा और साधना का, इससे आपके 1.25 महीने की सेवा पूरी हो जाएगी। मैं आपकी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, यहाँ पे हर नेगेटिविटीज को निकाला जाता है। क्योंकि देखो जो दूर बैठे हैं उनकी क्रिया मैं ऑनलाइन करती हूँ, ऑनलाइन मैं इनका सारा काम यहाँ पे कर देती हूँ। देखो अब तक मैंने जितनी क्रिया जिसकी भी करी है वो सब की क्रिया अब सब वो अपने घर में खुश हैं जिनकी जिनकी मैंने क्रिया करी है। अगर कोई भी सूक्ष्म चीजों से नेगेटिविटी से परेशान है, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें हमारे मोढों पर, सिर पे, कंधों पे, आंखों पे, किसी भी जगह पे बैठ जाती हैं, तब वो शरीर हमारा नहीं रह जाता, उन सूक्ष्म चीजों का रह जाता है, क्योंकि हम कहीं है ही नहीं, वो शरीर उनका है। नीचे मेरा नंबर दिया, कोई भी नेगेटिविटी सूक्ष्म चीजों से, क्योंकि ये खून के अंदर समा जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, चलता फिरता हमारा घर बीमारियों का पुतला बन जाता है, बीमारियों का शरीर बन जाता है, चलता फिरता ये घर हमारा। इसलिए इन बीमारियों से बचो, इन सूक्ष्म चीजों से बचो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।